नमस्कार, जोहार। आप देख रहे धा भारत मित्र। देखिए, नववर्ष 2026 का आगमन हो गया है। 2026 का पहला दिन है। देखिए, हम 2026 के पहले दिन है, लेकिन हम 2025 की बात करेंगे कि आखिर 2025 राजनीतिक दलों के लिए कैसा रहा। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, या फिर जेलकेम हो, या फिर आजसू पार्टी हो। आखिर इनके लिए 2025 कैसा रहा, कैसा नापतौला रहा इनका 2025। कई मौके बीजेपी को भी मिले जब वो सत्ता को जो है घेर सकती थी। हेमंत सोरेन को भी कैसे मौके मिले जब अपने राजनीति को भुना सकते थे। आखिर उन मौकों को हेमंत सोरेन ने भुनाया भी। देखिए, बदला कुछ भी नहीं। 2025 के शुरुआत में, यानी या 2024 की एंड कर ले, या फिर 2025 के शुरुआत कह ले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही थे। गठबंधन की सरकार ही थी। इस बार भी गठबंधन की ही सरकार। बीजेपी लगातार कमजोर होता गया। एक फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, ये फायदा 2025 में ये जरूर रहा कि बीजेपी का कुनबा जो है, सांगठनिक कुनबा जो है, लगातार कमजोर होता गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक भारती हैं। अभिषेक, कैसे देखते 2025 राजनीतिक दलों के लिए? देखिए, राजनीतिक दलों के लिए अगर सबसे अच्छा 2025 जो है वो अगर किसी के लिए रहा तो वो जेएमएम था। जेएमएम के लिए इसलिए बहुत अच्छा था कि 34 सीट जो है, जेएमएम ने उम्मीद नहीं करी थी कि 34 सीट लेकर के और वो जो है वो सत्ता में आ जाएगा। मतलब ठीक है, संभावनाएं थी, लेकिन 34 सीट सबसे बड़ा दल बन करके आने की एक, ठीक है, 2025 जो है एक जेएमएम के लिए थोड़ा मर्माहत करने वाला ऐसे रहा है कि भाई गुरुजी ने देहावसान हुआ, तो वो बहुत एक राजनीतिक हाँ राजनीतिक क्षति थी, वो पूरे झारखंड के लिए क्षति थी। लेकिन 34 सीट जेएमएम के लिए, और दूसरा अगर कोई सबसे ज्यादा फायदे में रहा तो वो आरजेडी था। आरजेडी को भी कतई उम्मीद नहीं थी कि 4-5 विधायकों की उसकी लॉटरी लग जाएगी। आरजेडी को कतई उम्मीद नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, खुद तेजस्वी यादव को उम्मीद नहीं थी। जहां उनको उम्मीद थी बिहार में लॉटरी लगने की, वहां तो लगी नहीं। और झारखंड में उन्होंने प्लान बी करके रखा था कि ठीक है यार, मतलब 1-2 विधायक में हो जाए तो हमारी व्यवस्था टाइट रहेगी। वो चतरा और इधर से बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा उनकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन लॉटरी की तरह हेमंत सोरेन ब्रांड का फायदा ये होगा। अब राजनीतिक दलों में कांग्रेस तो जहां थी वहीं पर है, मतलब ठीक है। कांग्रेस के लिए मैं कहता हूँ बीजेपी से भी बुरा है 2025, इसलिए क्योंकि सत्ता में रह करके मलाई ना चाट पाने का जो दर्द होता है ना, वो दर्द ज्यादा होता है। मतलब बीजेपी का वो दर्द है कि अरे भाई हम सत्ता में नहीं है, तो हम तो, हमारी किस्मत में लिखा गया है कि मलाई ना चाट पाना। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा है कि वो सामने दिख रहा मलाई है, लेकिन मैं जीभ निकाल के चाट नहीं पा रहा हूँ, तो वो दर्द ज्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए कांग्रेस जो बीजेपी से एक कदम नीचे ही है, मतलब यूं समझ लीजिए, ठीक है। रहा बीजेपी का सवाल, तो बीजेपी तो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। बीजेपी के लिए आप इसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हेमंत सोरेन का एक्सेसिव टैलेंट है या राहुल गांधी का एक्सेसिव टैलेंट है झारखंड में, ना। ये अपने करनी का फल भुगत रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि बीजेपी को यहाँ पर रावण बना दिया गया, 10 मुंह वाला। एक मुंह चंपाई सोरेन। देखिए, 10 मुंह में भी एक मुंह जो था, रावण का मुख्य था। हाँ, लेकिन बीजेपी के पास वो दिखावे का एक मुंह है, बाकी बस बस सबका अपना अपना तो कुनबा वही दिक्कत है। अब बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया पर है। मतलब धरातल पर वही प्रदेश अध्यक्ष एक होना चाहिए ना। प्रदेश अध्यक्ष मतलब ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष तो कांग्रेस बीजेपी सबके देखिए तो अपना, लेकिन एक बीजेपी को चाहिए यहाँ पर एक करिश्माई नेतृत्व। मतलब जैसे जयराम महतो टाइप का कोई भाषण देने वाला, जो भाषण दे तो मतलब कुछ करे चाहे नहीं करे ना, मन खून जो है वो खोलने लगेगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर फूफा फूफा खेल रही है बीजेपी। एक फूफा बाबूलाल मरांडी हो गए, एक फूफा चंपाई सोरेन हो गए, एक फूफा आदित्य साहू हो गए, एक फूफा प्रदीप वर्मा हो गए, एक फूफा करमबीर सिंह हो गए, एक फूफा जो है वो आपके दीपक प्रकाश हो गए, एक फूफा जो है वो निशिकांत दुबे संथाल में बैठ करके हो गए, एक फूफा ढुल्लू महतो हो गए। और सबकी अलग अलग छितराई हुई राजनीति चल रही है। सब अपनी अपनी राजनीति तो देख रहे हैं, पार्टी का क्या होगा इसको कोई नहीं देख पा रहा है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ढुल्लू महतो को प्रोजेक्ट किया जा सकता था एक जोरदार नेता के तौर पर। ढुल्लू महतो इसलिए कि भाई जमीन से जुड़ा नेता है, एकदम संगठन चलाने के लिए। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट तो किया जा सकता है ना। निशिकांत दुबे एक करिश्माई नेता है। लेकिन देख लीजिए, आप देख लीजिए,
बाबूलाल मरांडी अगर कुछ आह्वान करते हैं तो चंपई सोरेन का साथ नहीं मिलता, चंपई सोरेन बोलता हम हल जोतेंगे तो बाबूलाल मरांडी के साथ में। संगठन कहाँ है, किधर है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर के 2025 जो है ना, वो मतलब बीजेपी के लिए तो नुकसान दे रही। अब आता है कांग्रेस पर, ठीक है। कांग्रेस के साथ जैसे कि मैंने कहा कि हाथ को आया मुंह न लगा वाली स्थिति है। मंत्री उसके इतने सारे हैं, लेकिन उन मंत्रियों के पास आप एक ट्रांसफर की पैरवी लेकर के जाइए। अगर वो मंत्री आप पे ट्रांसफर करता है तो मैं मान जाऊं। दिक्कत ये है कि स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, तो स्वास्थ्य विभाग को मंत्री से ज्यादा, मंत्री को सिर्फ बयान देने के लिए रखा गया, बाकी काम स्वास्थ्य विभाग के सचिव करते हैं। सचिव का डायरेक्ट कनेक्शन मुख्यमंत्री आवास से है। दूसरा विभाग है वित्त विभाग। वित्त विभाग में करने के लिए आपके पास बहुत कुछ बचता नहीं है। विधानसभा में बजट पेश कीजिए और मस्त रहिए, उसके बाद ठीक है। तीसरा जो विभाग है वो है कृषि विभाग। तो कृषि विभाग में आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कृषि विभाग का बजट विधानसभा में काट दिया गया है, तो उसके बाद आप बहुत कुछ उसमें खेल नहीं सकते। चौथा बचता है ग्रामीण विकास विभाग। अब ग्रामीण विकास विभाग के साथ मंत्री के साथ ये दिक्कत है कि मंत्री जो है वो तालमेल बना करके चल तो रहे हैं, लेकिन मंत्री जी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का ग्रामीण विकास विभाग में असली खेल कहाँ है, असली मलाई कहाँ है? टेंडर में, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में। यही तीन चीज सबसे बड़ा विभाग ग्रामीण विकास है ना। विभाग है झारखंड के लिए। तो इन्हीं तीन विभागों में सबसे ज्यादा मलाई है, और इन्हीं तीनों पावर्स मंत्री जी को एकदम लिमिटेड कर दिया गया है कि भाई ना आप अपने मन से ट्रांसफर कर सकती हैं, ना पोस्टिंग कर सकती हैं, और ना टेंडर कमीशन का व्यवस्था बनना सकता है। तो कुल मिलाकर के ये समस्या कांग्रेस का है। अब देखिए एट द एंड ऑफ द डे किसी भी पार्टी को चलाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है कि आर्थिक रूप से आप पार्टी को कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं। अब सारे मंत्रियों से पार्टी जब बोलती है कि भाई आर्थिक सपोर्ट, सारे पार्टी मंत्री ऊपर देखने लगता है। तो कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है फिलहाल 2025 का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन 3 चीजों में वो आगे निकला है कांग्रेस झारखंड की सियासत में। पहला आपने देखा होगा कि सरना कोड को लेकर कांग्रेस और जेएमएम में ही जो है रेस लग गया था कि आखिर कौन इस मुद्दे को कौन भुनाए, उसमें कांग्रेस आगे निकल गई। पेशा कानून को लेकर सबसे ज्यादा 2025 में किसी ने बोला, किसी ने उठाया, उस मुद्दे को उठाया तो कांग्रेस पार्टी ने उठाया क्योंकि उसके विभाग से ही वो पारित हुआ। उन्हीं के मंत्री हैं दीपिका सिंह पांडे। और देखिए विभाग के तरफ से भी कार्यशाला की गई, पार्टी के तरफ से भी कांग्रेस पार्टी ने कार्यशाला की। दूसरा एक ओबीसी आरक्षण का जिक्र मैं करूंगा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर भी पार्टी नहीं, यानी इन 3 मुद्दे जो रहे जिस पर कांग्रेस सभी मुद्दों पर जरूर जेएमएम से पीछे हो सकती है, लेकिन इन 3 मुद्दों पर जेएमएम से वो उसकी राजनीति सियासत आगे निकली। दूसरी बात क्या है कि देखिए आपने जो कहा बीजेपी को लेकर, बिल्कुल बीजेपी में इतने धाराएं बने हुए हैं कि वो संगठन को लगातार कमजोर कर, इसलिए मैंने कहा कि इतने मौके मिले, इतने मुद्दे मिले बीजेपी को, लेकिन उन मुद्दों को मौकों पर वो तलाश जो ट्रांसफर नहीं कर पाई बीजेपी सरकार को घेरने के लिए। और यही कारण है कि 24 के चुनाव में हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की सीटें घटी, यानी कमजोर होकर वो आए, मजबूत होने के बजाय कमजोर हुए। जबकि एक समय कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता पर नहीं आएंगे, लेकिन वो दोबारा सत्ता में भी आए, मजबूती के साथ आए, पार्टी की सीट बढ़ी, गठबंधन सहयोगी दलों का भी सीटें उन्होंने ही बढ़ाई। कोई कह दे कि वो अपने पार्टी के बूते बनाए तो वो गलत है। वो झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भरोसे ही वो सीटें बढ़े भी, हालांकि वो जब वोटों का गणित, जब गठबंधन में होता है तो वोटों का गणित भी बढ़ता है। तो ये 3 ऐसे मौके मिले जिन मौकों को बीजेपी ने गंवाया है सिर्फ अपने लीडरशिप के कारण। देखिए वैसे याद होगा कि हमने कुछ समय पहले जब लोकसभा चुनाव में पार्टी को, बीजेपी को जो है हार मिली थी, यानी सीटें कम आई थी 2019 की अपेक्षा में, तब हमने कहा था कि प्रदेश नेतृत्व में बदलाव होगा। उस वक्त ये तैयारियां भी हो चुकी थी, पार्टी के आला कमान के तरफ से भी तैयारी हो चुकी थी, मन बन चुका था कि बाबूलाल मरांडी को हटाया जा सके। लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक था तो पार्टी को लग रहा था कि ट्राइबल बेस को अगर वो हटाते हैं तो पार्टी को नुकसान होगा, ट्राइबल वोटों का नुकसान होगा। लेकिन पार्टी में रह, क्योंकि देखिए आला कमान एक ट्राइबल नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी को जरूर देखती है, लेकिन बीजेपी में इस वक्त अगर 2-3 नेताओं को, चेहरों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी नेता में ये दम नहीं है कि वो भीड़ इकट्ठा कर सके अपने साथ, अपने दम पर वो चुनाव जीत सके। निशिकांत दुबे ने कुछ वक्त पहले बहुत अच्छी बात कही थी कि वो पहले भी चुनाव जीतते थे, अब भी चुनाव जीतते हैं। पहले वो 3-4 हजार वोटों से, 7,000 8,000 वोटों से जीतते थे, अब वो आंकड़ा जो है 50,000 प्लस के वोटों से वो जीतते हैं।
तो देखिए इसका इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन वही वजह है कि झारखंड में बीजेपी का कोई ऐसा ट्राइबल लीडर नहीं है जो अपने बूते वो अपनी सीट जीत सके। इन दो नेता को इसलिए मैंने कहा, एक कोड़ा परिवार मधु कोड़ा गीता कोड़ा को छोड़ दिया जाए, दूसरा एक नेता है जो अपने बूते चुनाव जीतते हैं, चंपई सोरेन जो जेएमएम से बीजेपी में, जो बीजेपी के नहीं है, उनके पास उनके साथ समर्थक है। वो समर्थक हमने देखा कि कैसे लगातार वोट परसेंटेज, अभी रामदास सोरेन वाली सीट पर उपचुनाव हुआ तो घाटशिला का वो वोट परसेंटेज बढ़ा, घटा नहीं। लेकिन उसके बावजूद चुनाव हार गए, वो अलग बात है, लेकिन वोट उनके साथ है, मतलब वो उनके साथ वो करता है। लेकिन बाकी अगर तीसरा कोई नेता आप ढूंढे जो ट्राइबल नेता जो कह दे कि मैं अपने बूते, अपने बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष खुद जनरल सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन देखिए तो आला कमान ये बात को समझ नहीं पा रही, इसके कारण बीजेपी को नुकसान। देखिए 2025 भी रहा इसी तरह, और 2026 में हालांकि आपको राजनीतिक तौर पे राजनीति में बहुत बदलाव दिखेंगे, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में बदलाव जो है इसलिए नहीं क्योंकि सबसे लिमिटेड, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, वो सत्ता पे रहेगी ही रहेगी, जो चाहेंगे वो सारी चीजें वही रहेगी, अब वो सत्ता पे रहेगी ही रहेगी पहले। संगठन में भी बहुत बड़ा फेरबदल होगा नहीं, क्योंकि जो होना था हेमंत सोरेन अध्यक्ष बन ही चुके हैं। अब एक कल्पना सोरेन को लेकर जो है फेरबदल वो होने 2026 में जेएमएम की तरफ से संभावना है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में सांगठनिक बड़ा बदलाव दिखेगा। बीजेपी में नए सिरे से संगठन तैयार किया जाएगा, प्रदेश नेतृत्व बदला जाएगा। कांग्रेस में भी संभावना है कि प्रदेश नेतृत्व बदला जाएगा। इसलिए 2026 बड़ा खास है राजनीति के लिए, झारखंड की सियासत के लिए। साथ ही साथ देखिएगा 2026 में, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव, तो जयराम महतो की जो पार्टी है और सुदेश महतो की पार्टी 2026 में बड़ा, दोनों में से, क्योंकि दोनों में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आखिर महतो का बड़ा नेता कौन, असली लीडर कौन। 2026 में संभवतः ये तस्वीरें भी लगभग साफ होती हुई नजर आएगी। देखिए सियासत में कोई भी चीज कंफर्म नहीं है, परमानेंट नहीं है। कब झारखंड की देश की सियासत में कब किस और करवट ले ले ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन 2026 जो है वो बड़ा बदलाव वाला है, झारखंड के लिए तो कम से कम रहने वाला है। तो देखिए 2026 झारखंड की राजनीति के लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाला है। बाकी हमारी तरफ से भी, तो भारत मित्र परिवार की तरफ से भी आप लोग खुश रहें। 2026 में नोट की बारिश हो आपके घर में, एकदम नोट के तकिए पर सूते और नोट का तोशक ओढ़े और नोट का रजाई ओढ़े, एकदम हमारी यही शुभकामना आपके लिए है। नमस्कार, जोहार।